दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि औपचारिक जो घोषणा है, अब देखिए बीजेपी ने है वो कैलाश चौधरी को चुनाव मैदान में दोबारा उतार दिया है। परंतु देखिए कांग्रेस की जो चर्चा चल रही थी वो आरएलपी के साथ गठबंधन की चल रही थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को लेकर। परंतु अब स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है और बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस का 2024 का लोकसभा का प्रत्याशी की जो स्थिति है वो लगभग साफ हो चुकी है। अब मैं बताऊंगा कि कौन होगा इस बार बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी के सामने प्रत्याशी। रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। अब देखिए बीजेपी ने तो दोबारा रिपीट कर दिया, कैलाश चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया। परंतु कांग्रेस की जो स्थिति थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। परंतु अब देखिए अशोक गहलोत चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से है वो गठबंधन किया जाए, उसके बाद वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि जाट वोट की अगर बात करें तो जोधपुर के अंदर अच्छे खासे हैं। परंतु जो कांग्रेस के बाकी जो नेता है, हरीश चौधरी है, गोविंद सिंह डोटासरा है, इन सभी ने मना कर दिया कहीं न कहीं जो आरएलपी पार्टी के साथ गठबंधन लेकर। अगर आरएलपी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी तो आरएलपी पार्टी ने 2 सीटें मांगी थी, बाड़मेर और नागौर। परंतु बाड़मेर के लिए हरीश चौधरी ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई कंडीशन में हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये आलाकमान के सामने कह दिया। उसके बाद स्थिति क्लियर हो गई कि बाड़मेर का लोकसभा चुनाव का जो प्रत्याशी कांग्रेस का होना। अब देखिए आरएलपी के साथ अगर गठबंधन होता है तो सिर्फ एंड सिर्फ होगा नागौर सीट पर। और बीजेपी भी आरएलपी को ये कह रही है कि आप पार्टी हमारे साथ विलय कर दीजिए तो हम नागौर का जो प्रत्याशी है वो चेंज करने के मूड में है, चाहे आपके भाई को या फिर आपकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार देंगे। परंतु हनुमान बेनीवाल ये तैयार नहीं है। अब देखिए बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर का कैलाश चौधरी के सामने कौन प्रत्याशी। अब देखिए आरएलपी का गठबंधन तो होना नहीं है, तो उम्मीदवार बेनीवाल है वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। रविंदर सिंह भाटी ने ऑलरेडी घोषणा कर रखी है और बीजेपी के कैलाश चौधरी है। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने हरीश चौधरी को एक बड़ा टास्क दे दिया है। हरीश चौधरी को यह कहा है कि आप या तो हिमाराम चौधरी को मनाइए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए कैलाश चौधरी को टक्कर देगा तो हिमाराम चौधरी ही दे सकते हैं, बाकी कांग्रेस के नेता नहीं देंगे। तो आला कमान ने सीधा सीधा है हरीश चौधरी पर ही डाल दिया है डेरा और हरीश चौधरी को कहा है या तो आप हिमाराम चौधरी को मनाइए, अगर हिमाराम चौधरी को आप नहीं मनाते हो तो अब आप भी रेडी रहिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए। तो अब देखिए हरीश चौधरी क्या हिमाराम चौधरी को मनाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर कामयाब नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए स्थिति क्लियर है कि हरीश चौधरी ही लोकसभा के जो बाड़मेर जैसलमेर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लगभग अंदर खाने फाइनल हो जाएंगे। अगर हिमाराम चुनाव लड़ते हैं, हरीश चौधरी मना पाते हैं, इसमें हरीश चौधरी कितने कामयाब होते हैं ये हरीश चौधरी पर डिपेंड है। और हरीश चौधरी अगर हिमाराम को मनाते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से हिमाराम चौधरी होंगे तो कैलाश चौधरी को जबरदस्त तरीके से टक्कर दे सकते हैं। उधर उम्मीदवार बेनीवाल है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। रविंदर सिंह भाटी 11 तारीख से देव दर्शन यात्रा पर निकल रहे हैं। मानवेंद्र सिंह की जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, वो बीजेपी में जा रही है और राजसमंद से चुनाव भी लड़ने वाले हैं इस बार 2024 का लोकसभा का। और अब देखिए हरीश चौधरी हिमाराम को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और क्लियर ये है कि हिमाराम चौधरी या फिर हरीश चौधरी दोनों में एक प्रत्याशी होंगे, क्योंकि आला कमान ने तो हरीश चौधरी को स्पष्ट कह दिया है कि भाई आपको चुनाव लड़ाने के लिए पहले हिमाराम चौधरी को आप राजी कर दीजिए, अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर आपका ही नाम है, ये फाइनल हो चुका है दिल्ली से। अब देखना होगा कि हरीश चौधरी इसमें कितने कामयाब होते हैं। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी का जो स्थिति है वो भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। कई लोग तो कह रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी सरकार पर प्रेशर डाल रही है अपने काम कराने के लिए, अपने लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए। परंतु रविंदर सिंह भाटी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। रविंदर सिंह भाटी 11 तारीख को देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं, सिर से चालू करके जैसलमेर, चौटन और गुड़ा मालानी धोरी में ना होते तो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होंगे, हिमाराम चौधरी होंगे या फिर हरीश चौधरी। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।